नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। बीते कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट के इलाके में इजराइल और ईरान के बीच का तनाव चरम पर पहुंचकर अब कम होता नजर आ रहा है। एक वक्त तो ऐसा आया था जब लगा था कि इन दोनों देशों के बीच जंग होने ही वाली है, और ऐसा होने पर अमेरिका का इजराइल के पक्ष में युद्ध में कूदना भी तय माना जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने कूटनीति का सहारा लेते हुए इस जंग को शुरू नहीं होने दिया, और इस जंग के शुरू ना होने की एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि ईरान की ताकत। अमेरिका को इतना भरोसा हो चुका है कि जंग होने की सूरत में ईरान को ताकत के साथ दबाना उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी के साथ उसने कभी ईरान के पड़ोसी इराक को दो बार दबाया था। इस पूरे वाक़े का एक और पहलू उभर कर सामने आया है, और वो ये है कि ईरान की ड्रोन पावर कितनी मजबूत है। दरअसल दमिश्क में हुए अपने दूतावास पर हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उस 5 घंटे की एयर स्ट्राइक में 170 ड्रोन्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया गया था। इनको दागा गया था। हमले में ईरान में जो बनते हैं शहीद 136 और शहीद 131 कामिकाजी ड्रोन्स, उनका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान का यह हमला कोई खास तबाही नहीं मचा सका, लेकिन इस वार से, यानी ईरान के इस वार से दुनिया भर के सामने ईरान की ड्रोन पावर का मुजाहिरा हो गया। दरअसल बीते 2 साल से भी अधिक वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स अब मॉडर्न वारफेयर में बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। यूक्रेन पर चढ़ाई करने वाली रूस की फौज के टैंक्स तो यूक्रेन के पास टर्की से मिले हुए ड्रोन्स थे, उनके आगे कामयाब नहीं हो सके, और उन ड्रोन्स ने उन टैंक्स को मलबे में बदल दिया। और जब रूस को यह एहसास हुआ कि वो ड्रोन्स वारफेयर में यूक्रेन से पिछड़ रहा है, तो उसकी मदद के लिए ईरान सामने आया। ईरान ने रूस को कई तरह के घातक ड्रोन्स की सप्लाई की है। यहाँ तक कि रूस में उसने ड्रोन्स की एक फैक्ट्री भी बना दी है, जहाँ से उसके ड्रोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जिनकी सप्लाई रशियन आर्मी को हो रही है। सवाल ये है कि आखिरकार कैसे ईरान ड्रोन्स की सुपर पावर बन गया और उसके ड्रोन्स कितने घातक हैं। दरअसल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया, और उस पर कई तरह की पाबंदियां अमेरिका और उसके जो पश्चिमी साथी देश हैं उन्होंने लगा दी। इन पाबंदियों के चलते ईरान अपनी एयरफोर्स को तो मॉडर्न नहीं कर सका, लेकिन उसको एक सस्ते विकल्प के तौर पर, इस जो एयरफोर्स है उसके एक सस्ते विकल्प के तौर पर मानव रहित विमान यानी ड्रोन्स उसको नजर आए, और उसने उन्हीं पर फोकस किया। और अब कई तरह के सस्ते और घातक ड्रोन्स बनाने में ईरान महारत हासिल कर चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के बाद से ईरान सस्ते लेकिन घातक शहीद ड्रोन युद्ध मैदान में उतार रहा है, यानी अलग अलग जगह उनकी सप्लाई कर रहा है, और वो ड्रोन्स तबाही भी मचा रहे हैं। ईरान अपनी लंबी दूरी के ड्रोन्स की टेक्निक से हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को भी मदद कर रहा है और उनको ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने बताया कि 2019 में ईरान की मिलिट्री पावर का जब आकलन किया गया, तो उसमें बताया गया कि ड्रोन्स ईरान में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हवाई क्षमता है, यानी ईरान सबसे तेज़ी से अपनी जिस एयर पावर को डेवलप कर रहा है वो ड्रोन्स ही हैं। इसके बाद से ईरान के मिलिट्री ड्रोन्स प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ वो सटीक हमलों के लिए बनाए गए ड्रोन्स भी डेवलप कर रहा है, और काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है। दुनिया ने ईरान की ड्रोन पावर का पहला नज़ारा साल 2010 में देखा था, जब उसने करार ड्रोन को डेवलप किया था। उस वक्त के ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद ने दुश्मनों के लिए उस ड्रोन को मौत का दूत करार दिया था। करीब 10 साल तक करार ड्रोन ईरान की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा घातक और सस्ता ड्रोन शहीद, जो सीरीज़ है इसकी ड्रोन्स की, उसको डेवलप किया गया और उसने करार ड्रोन की जगह ले ली। ईरान ने 2021 में अपने शहीद 149 ड्रोन का आगाज़ किया, यानी उसको सामने लाया। ये एक लंबी दूरी और ऊंचाई वाला और बम ले जाने वाला यूएवी यानी ड्रोन है। ईरान दावा करता है कि ये ड्रोन 217 मील प्रति घंटे की गति से, यानी इसकी स्पीड से सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में सक्षम है, जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 25 घंटे से अधिक समय तक रहता है। कहा जाता है कि ये 13 बम और 1100 पाउंड तक का वजन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ले जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगस्त 2022 के अंत में ईरान ने रूस को ड्रोन भेजना शुरू कर दिया था, क्योंकि रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स की ज़रूरत महसूस हुई, और इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ अब रूस लगातार कर भी रहा है। ईरान के ड्रोन्स काफ़ी सस्ते भी हैं। एक और जहां अमेरिका का MQ-9B रीपर ड्रोन है, जिसकी कीमत करीब $100 मिलियन बताई जाती है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का शहीद 129 जैसा ड्रोन
जो उसकी टक्कर का ड्रोन ईरान दावा करता है कि है, उसकी कीमत महज 5 से 10 मिलियन डॉलर की ही है। ईरान के पास सुसाइड ड्रोन के कम से कम 10 अलग अलग वेरिएंट या मॉडल मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की ही तरह ये ड्रोन्स भी सटीक और रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हैं। उसके पास ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो केवल 3 किलोग्राम तक का विस्फोटक कम दूरी तक ले जाते हैं, या फिर शहीद 136 की तरह वाले ड्रोन भी हैं जो लगभग 45 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनकी रेंज 5 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे बड़े आत्मघाती ड्रोन 260 किलोग्राम विस्फोटक को लेकर 2000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है, ऐसा कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। दरअसल 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच जंग हो रही थी, तभी ईरान को एहसास हो गया था कि ड्रोन पावर कितनी मजबूत है। उसके अबाबील 1 और मोहेजर 1 ऐसे 2 ही ड्रोन्स थे उस वक्त 1980 के दशक में, जो इराक के ठिकानों पर जासूसी कर रहे थे उड़ान भरते हुए। और तब ईरान को एहसास हो गया कि ड्रोन पावर आगे चलकर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यहीं ईरान ने अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और उसको चीन और रशिया जैसे उसके दोस्त देशों से काफ़ी मदद भी मिली। और अब जब रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद की दरकार हुई, तब ईरान ने भी उसका साथ दिया और अपने ड्रोन्स की सप्लाई उसको की। अमेरिका को इस बात का एहसास है कि ईरानी ड्रोन्स कैसे रूस की मदद कर रहे हैं। अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद रूस को ईरानी ड्रोन्स की सप्लाई को रोक नहीं पा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने कुछ ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जिनके जरिए ईरान ने अपने ड्रोन्स की सप्लाई रूस को की थी। खबरों के मुताबिक इन कंपनियों में भारत की भी 3 कंपनियां शामिल हैं। इस मामले में सहारा थंडर को मुख्य फ्रंट कंपनी के रूप में पहचाना गया है, जो इन कोशिशों के समर्थन में ईरान की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की देखरेख करती है। सहारा थंडर का समर्थन करने के लिए, यानी उसका साथ देने के लिए, जिन 3 भारत की इंडियन बेस्ड जो कंपनियां हैं उन पर बैन लगाया गया है, वो हैं जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों पर अमेरिका की पाबंदी ये साफ साफ इशारा कर रही है कि वो ईरान और रूस के बीच की इस फौजी जुगलबंदी से कितना परेशान है। दरअसल रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं और इन दोनों के बीच फौजी गठजोड़ अमेरिका के इरादों पर पानी फेर सकता है। और इस सब के पीछे है ईरान की ड्रोन पावर। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।